एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे +1 क्लास मैथ एलिमेंट 11 सम से। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट 10 सम कंप्लीट कर लिए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए 11 सम है, देखते हैं कि 11 सम में क्या गिवन है। हाउ मैनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 and 1000 इन विच ऑल द डिजिट आर डिस्टिंक्ट। हमने नंबर बताने हैं किसके बीच में, 100 and 1000 के बीच में, जिसके अंदर डिजिट आर डिस्टिंक्ट, इनके जो डिजिट है वो हमारे डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। तो ऑल द नंबर, ऑल नंबर बिटवीन 100 and 1000, जो भी हमारे नंबर होंगे 100 और 1000 के बीच में, वो क्या होंगे, 3 डिजिट के होंगे। ठीक है, यानी 3 डिजिट के हमारे पास नंबर होंगे। तो हमारे पास पॉसिबल 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे हैं? वी हैव टू फॉर्म all possible 3 digit number with distinct digit। उनके जो डिजिट है वो डिस्टिंक्ट है, और वो हमारे पास क्या बनेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारे जो डिजिट हैं 0 1 2। ठीक है, अब हमने नंबर ऑफ वेज बताने हैं। तो सबसे पहले हमारे जो डिजिट बनेंगे, देखो मैं यहाँ पे बॉक्स बना के बता देता हूँ आपको। इन 3 डिजिट के ऊपर हमने इनमें से नंबर लेकर इन तीनों में फिल करने हैं, और वो हमारे पास डिजिट आ जाएंगे। और 3 डिजिट का होना चाहिए। यदि हम 100 प्लेस पे फिल करेंगे तो दी 100 प्लेस कैन फिल अप अब देखो यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इन डिजिट में से हम कोई भी डिजिट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 पुट नहीं कर सकते। अगर यहाँ 0 लगा देंगे तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, पीछे 2 डिजिट का बच जाएगा। लेकिन हमें कितने डिजिट का चाहिए, 3 डिजिट का। तो इट मीन्स 0 इंक्लूड इसके अंदर नहीं कर सकते। तो 100 प्लेस पे 1 2 3 को या 1 भी कर सकते हैं, यहाँ 1 भी कर सकते हैं, यहाँ 2 भी कर सकते हैं, यहाँ 3 भी, कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। तो इट मीन्स 100 प्लेस को हम 9 डिजिट से, तो 9 वे से कर सकते हैं। 100 प्लेसेस कैन फिल्ड अप 9 वेज, तो 9 वे से कर सकते हैं। ठीक है, तो 10th प्लेस, द 10th प्लेस कैन फिल अप। अब यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे तो इसके अंदर तो 0 भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 10th प्लेस है। अब देखो यहाँ पे ये टोटल 10 डिजिट है। ठीक है, इनमें से 10 डिजिट में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन हमने 1 डिजिट यहाँ पे पहले पुट कर दिया है, जो 100 प्लेस पे। अब यहाँ पे 1 डिजिट पुट कर दिया है, टोटल हमारे पास 10 डिजिट है, तो पीछे बच गए हमारे पास 9 डिजिट। अब यहाँ पे 0 1 2 3 कोई भी नंबर लगा सकते हैं, लेकिन जो एक डिजिट यहाँ पे फिल हुआ है वो फिल नहीं कर सकते। तो इट मीन जो 10th प्लेस है उसको हम कितने वे से कर सकते हैं, 9 वे से। 9 वे से क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एक डिजिट हमने पहले फिल कर दिया। यहाँ पे टोटल हमारे पास 10 डिजिट है, 100 में 0 इंक्लूड नहीं की, तो 100 को फिल करेंगे 9 वे से। और 10th प्लेस को
टेंस प्लेस को हम करेंगे 9 वे से, क्योंकि एक डिजिट पहले से हमने लगा दिया यहाँ पे, तो टेंस प्लेस को हम 9 वे से करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है यूनिट प्लेस की। तो हमारे पास यूनिट प्लेस कैन फिल अप। अब यूनिट प्लेस को हम कितने वे से करेंगे? एक डिजिट हमने यहाँ पे फिल कर दिया, 2 डिजिट आ गए, टोटल 10 है, तो पीछे कितने बच गए? 8 वे बच गए। इट्स क्लियर। तो हैंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर between 100 and 1000, 100 और 1000 के बीच में, इन विच all digit आर डिस्टिंक्ट, सारे के सारे डिजिट जो है वो डिस्टिंक्ट है। तो वो क्या वेज बनेंगे? फर्स्ट 9 मल्टीप्लाई 9 और मल्टीप्लाई 8, ये 9 वे से 100 प्लेसेस, टेंस प्लेसेस को भी 9 वे से किया था, ये यूनिट प्लेसेस है, इसको 8 वे से, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 6 4 8 वे से इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में निश्चित तौर पे बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 सम है हमारे पास। हाउ मैनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 and 1000 दैट सच दैट एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9। सेम सम में भी डिजिट जो उसने कहा है वो 2 और 9 होना चाहिए भी। तो ऑल नंबर बिटवीन 100 and 1000 आर ऑफ 3 डिजिट, ये हमने पहले भी किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बता देता हूँ आपको। ऑल दी नंबर बिटवीन 100 and 1000 आर ऑफ 3 डिजिट, नाउ एवरी डिजिट इज टू बी आइदर 2 और 9। जो डिजिट है हमारा, एवरी डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 2 और या 9 होना चाहिए भी। 3 डिजिट का लेना है नंबर। तो देखो नंबर ऑफ वे क्या बनेंगे जब यूनिट प्लेस को फील्ड करेंगे। यूनिट प्लेस कैन बी फील्ड, या तो हम यूनिट प्लेस पर 2 लगा सकते हैं या हम 9 लगाते, तो 2 वेज बन गए। ठीक है, अब टेंस प्लेस पर 100 प्लेस पर क्या आएंगे? टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस कैन बी फील्ड अप इनटू 2 वेज। उस पर भी 2 वेज ही आएंगे, क्योंकि 2 और 9 लेने हैं। उसने कहा है ना भाई 2 और 9 लेने हैं, तो टेंस पे और 100 प्लेसेस पे भी क्या वेज आएंगे? 2 वेज आएंगे। तो बाय प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग लगा देंगे। टोटल नंबर ऑफ 100 and 1000 इन विच एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9 क्या बन जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 100 प्लेस पर भी 2 है, टेंस प्लेस पे भी 2 है और यूनिट प्लेस पे भी 2 है, तो तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, हमारे पास क्या आंसर आ गया? 8 आंसर आ गया। ठीक है, उसने कंडीशन इज दैट ऑल दी एवरी डिजिट इज आइदर 2 और 9, ये हमारे पास कंडीशन थी भी 2 और 9 के अलावा नहीं होना चाहिए। तो 2 के 2 वेज बनेंगे, चाहे 100 प्लेस पर लगाओ, चाहे टेंस पे लगाओ, चाहे यूनिट प्लेस पे लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 to 9 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड। अब हमारे पास क्वेश्चन है अभी 3 डिजिट का इवन पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, इवन भी होना चाहिए और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, और जो डिजिट है वो 0 से 9 तक के डिजिट लेने हैं और डिजिट को रिपीट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट हमारे पास 10 है, 0 से 9। ठीक है, यदि हम यूनिट प्लेस को फिल करें तो किस वे से कर सकते हैं? 0 2 4 6 और 8, क्योंकि यूनिट प्लेस पीछे से इवन पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो 5 वे से कर सकते हैं इसको। देखो नंबर ऑफ वे यूनिट प्लेस कैन बी फील्ड अप 5, यानी यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 और 8, पीछे ये वैल्यू आएगी तभी तो इवन पॉजिटिव नंबर बनेगा। ठीक है, तो 5 वेज हो गए हमारे पास यूनिट प्लेस पर जब इसको फिल करेंगे। तो सिंस द डिजिट कैन बी रिपीटेड, अब उसने एक बात बोली है कि डिजिट जो है वो रिपीट होने चाहिए, तो नंबर ऑफ वेज 10 प्लेस पर भी क्या बनेंगे? 10 बनेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि डिजिट जो है वो रिपीट होना चाहिए। अब देखो
डिजिट रिपीट कैसे होना चाहिए, क्योंकि यूनिट प्लेस पे तो हमने सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर लेने हैं लास्ट में। जैसे यहाँ पे मान के चलो ये हमारे पास 3 डिजिट का कोई नंबर है। अब ये नंबर जो है वो इवन होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि इवन नंबर बनाना है हमने। तो 0 से लेकर 9 तक हमारे पास टोटल 10 नंबर है। इन नंबर में से हम इसके अंदर हमने फिल करना है इवन पॉजिटिव नंबर। तो 0 भी फिल कर सकते हैं, 2, 4, 6 और 8। तो इसके अंदर फिल करने के लिए हमारे पास 5 वे है। 0 को 2, 4 और 6 और 8, तो 5 वे से इसमें पुट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर 2, 0, 4 बन गया तो ये सारी वैल्यू क्या बन जाएगी, इवन ही बनेगी। यहाँ पे 0 भी पुट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको 10 वे से कर सकते हैं। डिजिट रिपीट हो रहा है तो इसको भी 10 वे से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी कंडीशन लागू होती थी, तो यहाँ हमने कंडीशन लागू कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वे टेंस प्लेस को हम फील्ड 10 वे से कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन हमारी सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस पे थी इवन बनाने के लिए। ठीक है, और 100 प्लेस पर कितने प्लेस से कर सकते हैं, एक हमने फिल कर दिया। तो 100 प्लेस को हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 9 वे से कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 वे से कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 3 डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड क्या बनेंगे, 5 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई में 9। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 डिजिट इवन पॉजिटिव नंबर हमारे क्या बने, 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 इजिकल टू 450। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। कुल एक जैसे सम है, लास्ट 14 सम है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग द डिजिट 0, 2, 3, 4, 5 और 6। इन डिजिट को यूज नहीं करना भी, 0, 2, 3, 4, 5 और 6। और 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे यदि इन डिजिट को ना यूज करें। तो यूज कौन कौन से करने हैं, एक तो 1, 7, 8 और 9, 4 ही यूज करने हैं डिजिट। ठीक है, इन डिजिट को यूज नहीं करना। तो हमारा यूनिट प्लेस पे जो फिल होगा वो 1, 7, 8 और 9। तो 4 वे से यूनिट प्लेस हमारा फिल होगा। तो डिजिट विच आर टू बी यूज्ड, 3 डिजिट नंबर आर 1, 7, 8 और 9। ये नंबर यूज करने हैं, इनको यूज नहीं करना। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल बाय आइदर 1, 7, 8 और 9 इन 4 वेज। इसको 4 वे से हम कर सकते हैं। अब सिमिलरली टेंस प्लेस और 100 प्लेस को भी हम 1, 7, 8 और 9, 1, 7, 8 और 9, उसने कहा भी बाकी डिजिट तो करने नहीं है, तो इनको भी कर सकते हैं। ये भी 4 वे से होगा। और लास्ट टेंस प्लेस और 100 प्लेस भी कितने वे से होगा, 4 वे से होगा। और 3 डिजिट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग द डिजिट, ये डिजिट यूज नहीं किए, तो हमारा जो टोटल नंबर है वो क्या आएंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। यूनिट भी 4, टेंस भी 4, 100 भी 4, और इनको मल्टीप्लाई की तो हमारा आंसर क्या आ गया, 64 आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर था। यही हमने बताना था कि 3 डिजिट नंबर जो है कैन बी फॉर्म्ड विदाउट यूजिंग द, इन डिजिट को यूज नहीं करना। तो हमने इन डिजिट को यूज नहीं किया। नेक्स्ट 15 सम। हाउ मैनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 and 1000 विच दैट 7 इज द यूनिट प्लेस। अब 3 डिजिट नंबर विद 7 एट द यूनिट प्लेस, 7 जो है वो यूनिट प्लेस पे आना चाहिए भी। ठीक है, तो हमारे पास 0 100 प्लेस पे नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि 100 और 1000 के बीच में नंबर आना चाहिए, तो 0 100 प्लेस पे नहीं आएगी। ठीक है, तो इट मीन्स 100 प्लेस को हम फिलअप कैसे कर सकते हैं, एनी ऑफ दी 1 to 9 डिजिट, 1 से लेकर 9 डिजिट होना चाहिए। तो 100 प्लेस पे तो आ सकता है 7। ठीक है, तो 1 से लेकर 9 वे से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 100 प्लेस कैन फिल 100 प्लेस को 9 वे से हम फिल कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद में टेंस प्लेस को भी फिल कर सकते हैं। कोई भी 0 से लेकर 9 यानी 10 डिजिट है तो 100 प्लेस कैन फिल अप 10 वे। इसमें हम 0 ले नहीं सकते क्योंकि 100 प्लेस पे 0 नहीं ले सकते। 0 लेंगे तो वो 2 डिजिट का बन जाएगा। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ 0 ले ली तो ये तो 2 डिजिट का बन जाएगा, हमें 3 डिजिट का चाहिए। ठीक है, तो यूनिट प्लेस कैन फिल्ड अप। अब यूनिट प्लेस को ओनली 1 वे से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 7 होना चाहिए, तो 1 वेज। ठीक है, अब हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, द टोटल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000। तो 7 यूनिट प्लेस पे क्या आ गए? 7 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या आ गया? 90 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास 16 सम है। स्टेटमेंट में क्या गिवन है? हाउ मैनी ओड नंबर लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड by using the digit 0 to 57 when the repetition of digit is allowed. How many odd number हमने फाइंड आउट करने हैं। लेस देन 1000 से लेस होने चाहिए और डिजिट कौन से लेने हैं? 0, 2, 5 और 7। रेपिटेशन है वो अलाउड है। अब देखो भी 1000 से जो लेस नंबर होंगे वो 1 डिजिट के भी हो सकते हैं, 2 डिजिट के भी हो सकते हैं और 3 डिजिट के भी हो सकते हैं। तो इनका नंबर ऑफ वे हमें अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं 1 डिजिट के नंबर को। तो 1 डिजिट का नंबर हमारे पास देखो क्या आएगा। तो 1 डिजिट नंबर, द नंबर लेस देन 1000 आर टू बी 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर। इज दैट क्लियर? तो 1 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं? आउट ऑफ 0, 2, 5, 7 ये डिजिट हमने लेकर चलने हैं। द ओड डिजिट आर 5 एंड 7। तो ओड डिजिट हमारे पास एक तो 5 है और एक हमारे पास 7 है। टू वन डिजिट ओड नंबर लेस देन 1000, तो इट मीन्स हमारे पास 2 ही है, एक 5 है और एक 7 है। तो इनको हम कितने वे से कर सकते हैं? 2 वे से कर सकते हैं। अब है हमारे पास 2 डिजिट नंबर। हेयर 2 डिजिट भी हमारे पास देखो, जैसे यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। एक बार बॉक्स बना के आपको जल्दी समझ आ जाएगा। देखो भी 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट। ठीक है, एक प्लेस यहाँ पे 0 नहीं आ सकती भी। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लेना है? ओड नंबर होना चाहिए। ठीक है, या 3, 5, 7 कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसको हम 0 कैन नॉट बी यूज, और 0 को तो हम यूज़ यहाँ पे कर ही नहीं सकते क्योंकि 0 को यूज़ करेंगे तो वो तो 1 डिजिट का बन जाएगा। तो टेंस प्लेस को हम यहाँ पे टेंस प्लेस को करते हैं, यूनिट प्लेस को बाद में करेंगे, यहाँ टेंस प्लेस को करते हैं पहले। तो टेंस प्लेस में हमारे पास 2, 5, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, यहाँ पे 5 भी आ सकता है और यहाँ पे 7 भी आ सकता है। ठीक है, इट मीन्स जो हम फिल करेंगे 2 डिजिट नंबर को, टेंस को, वो हम 3 वे से कर सकते हैं, 2, 5 और 7। यहाँ पे हम 2 भी लगा सकते हैं, 5 और 7 भी लगा सकते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो 3 वेज हो गए। अब यूनिट प्लेस पर यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ या तो 5 लगाना पड़ेगा या हमें 7 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये 2 वेज है हमारे पास। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड अप आइदर 5 और 7, इट मीन्स 2 वे। तो हमारे पास 2 वेज बन गए। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट क्या हो गए? 3 × 2 = 6। अब सेम वे से हम 3 डिजिट के करेंगे। 3 डिजिट के में हम 3 बॉक्स बनाकर चलेंगे। ये रो, यहाँ पे 0 नहीं ले सकते, 0 के अलावा यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। तो 3 डिजिट में 0 कैन नॉट यूज, 2, 5 और 7 ये तीनों नंबर ले सकते हैं। तो 3 वेज हो गए हमारे पास। 100 प्लेस पर हमने फील्ड करना है। ठीक है,
उसके बाद टेंस प्लेस पर यहाँ 0 भी आ सकती है, अभी कोई भी नंबर आ सकता है यहाँ पे, तो 4 वेज हो गए। टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड अप 0, 2, 5 और 7, 4 वेज हो गए। और यूनिट प्लेस पर 5 और 7 ही आएंगे क्योंकि हमें ओड नंबर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 2 वेज आएंगे, ठीक है। तो इसके 2 वेज हो गए। टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या बनेंगे, 3 डिजिट के। 3 डिजिट के सबसे पहले 3 वेज 100 प्लेस पर हमने किए थे। उसके बाद में टेंस प्लेस पर हमने 4 वेज किए थे। मल्टीप्लाई में यूनिट प्लेस पर हमने 2 वेज किए थे। तीनों की मल्टीप्लाई 24। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट नंबर हमने वेज लिख लिए। अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे जो लेस देन होंगे 1000 से, इज इक्वल टू 2। ये हमारे नंबर ऑफ वेज 1 डिजिट के आए थे। 6 ये टोटल नंबर ऑफ हमारे 2 डिजिट के आए थे। 24 टोटल नंबर ऑफ वेज 3 डिजिट के। इन सभी को ऐड कर दिया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 32 आ गई, जो हमारा लेस देन क्या है, 1000 से लेस देन है। टोटल नंबर लेस देन 1000 दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 to 5 7 इज 32। क्लियर। नेक्स्ट सम देखते हैं 18। नेक्स्ट हमारे पास सम नंबर 17। हाउ मैनी नंबर ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 0, 1, 2, 3, 4। इन डिजिट का हमने यूज़ करना है और हमने बताना है कि हमारे नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे। फर्स्ट पार्ट में रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज़ अलाउड, सेकंड पार्ट में रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज़ नॉट अलाउड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर जो है वो ग्रेटर देन है 1000 बट नॉट लेस देन 4000। तो नंबर जो बनेगा हमारा 4 डिजिट का बनेगा, 4 डिजिट का नंबर बनेगा, ठीक है। 4 डिजिट का नंबर बनाना है हमने। तो 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए वही बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास ये बॉक्स है, एक हमारे पास ये बॉक्स है, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये बॉक्स है। इन बॉक्सों में हमने नंबर लगाने हैं और डिजिट कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये डिजिट यूज़ करने हैं। अब 0 यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि अगर 0 लगाएंगे तो ये 3 डिजिट का बन जाएगा। इट मीन्स 1, 2, 3 और 4, ये 4 डिजिट हम लगा सकते हैं 4 वेज से, ठीक। तो व्हेन रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, फर्स्ट पार्ट में ऑल नंबर ग्रेटर देन 1000 बट नॉट ग्रेटर देन 4000 आर 4 डिजिट नंबर। तो 1000 प्लेस कैन बी फिल अप बाय आइदर 1, 2 और 3। अब देखो यहाँ पे 0 भी नहीं पुट कर सकते, यहाँ 4 भी नहीं पुट कर सकते क्योंकि अगर 4 पुट करेंगे और यहाँ पे 0 0 लगा दी तो हमें गिवन कंडीशन है कि 4000 से लेस होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 0 और 4 नहीं लगा सकते, तो 1, 2 और 3 लगा सकते हैं। तो कितने वे से हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसको, 3 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब 100 वे को देखो यहाँ पे लगाना है हमने, ठीक है। अब 1000 प्लेस हमने फिल कर दी। अब हमने 100 प्लेस पर यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास 5 वे हो गए, ठीक है। हमने यहाँ पे 0 और 4 पुट नहीं किया, यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर पुट कर दिया 1000 प्लेस पर। और 100 प्लेस पर हमारे कितने वे हैं, 5 वे हैं। और यहाँ पे 10th प्लेस पे भी 5 वेज बनेंगे, ठीक है। 10th प्लेस पर भी हमारे क्या बनेंगे, 5। और यूनिट प्लेस पर भी हमारे क्या बनेंगे, 5 वेज बनेंगे, ठीक है। कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यही लाइन देख लो, यहाँ पे लिखी हुई है 100 प्लेस कैन बी फिल्ड अप 5 वे, रेपिटेशन इज अलाउड 0, 1, 2, 3, 4। और टेंस एंड यूनिट प्लेस कैन बी फिल अप 5 वे,
इसको भी हम 5 वे से कर सकते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग, टोटल नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 एंड 4000 इज इक्वल टू 3 मल्टी 4, ये लास्ट वाला 1000 प्लेस मल्टीप्लाई में 100 प्लेस मल्टीप्लाई में 10 प्लेस मल्टीप्लाई में यूनिट प्लेस, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, हमारे पास आंसर क्या आ गया 375 हमारे पास आंसर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट था जब रेपिटेशन अलाउड हो। सेकंड पार्ट में व्हेन द रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो 1000 प्लेस को तो हम 3 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, 1, 2 और 3। अब 100 प्लेस को कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं? अब एक डिजिट तो हमने फिल कर दिया यहाँ पे, एक डिजिट तो हमने फिल कर दिया यहाँ पे 1000 प्लेस को 3 वे से, लेकिन जब हम 100 प्लेस को फिल करेंगे, 100 प्लेस को फिल करेंगे तो टोटल हमारे पास 5 है, 5 में से हमने 1 फिल कर दिया तो टोटल हम 4 वे से सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद में इसको 3 वे से सिलेक्ट करेंगे, फिर यूनिट प्लेस को 2 वे से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि रेपिटेशन है जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वेज क्या आ गए, 100 प्लेस को 4 वे से, 10 प्लेस को 3 वे से और यूनिट प्लेस को 2 वे से हम अरेंज करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आ गए 3, ये 1000 प्लेस है मल्टीप्लाई 4 100 प्लेस है मल्टीप्लाई 10 3 वे से, उसके बाद मल्टीप्लाई 2 यूनिट प्लेस है, तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, हमारे पास आंसर क्या आ गया 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू 72, जब रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 18 सम, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ROSE वेयर द रेपिटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन अलाउड नहीं है, 4 लेटर का वर्ड है हमारे पास, विद और विदाउट मीनिंग बनाना है हमने, और लेटर जो लेने हैं ROSE इसमें से लेने हैं, और रेपिटेशन है लेटर की वो अलाउड नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये 4 बॉक्स है, इन बॉक्स में हमने जो लेटर है 4 लेटर का हमने वर्ड फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट प्लेस है उसको हम 4 वे से फिल कर सकते हैं, यानी 4 लेटर ROSE कोई भी लेटर इसके अंदर फिल कर सकते हैं, तो हमारे पास 4 वे हो गए। जो सेकंड लेटर है उसको हम 3 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, थर्ड को 2 वे से, सिमिलरली लास्ट को 1 वे से। ठीक है, रेपिटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड है, अभी रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो हमारा आंसर हमारे पास है थर्ड को। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग, तो टोटल नंबर ऑफ वे हमारे पास क्या बनेंगे, फिलिंग अप 4 प्लेसेस के, ये 4, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर 24 वे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो लेटर फिल कर दिया वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, एक लेटर हमने फिल कर दिया 4 वे से, फिर पीछे बच गए 3 वे, यहाँ पे 3 वे से, पीछे बच गया हमारे पास 2 वे, ये लेटर 2 वे से, फिर बच गया 1, ये 1 वे से। तो इसी वे में हमने प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने उस थ्योरम का यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड हमारे पास 24 है। नेक्स्ट सम की जो स्टेटमेंट है 19 सम की, हाउ मैनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड स्माइल टेकिंग ऑल द लेटर एट ए टाइम, नो लेटर बीइंग रिपीटेड। देखो भी जो सारे लेटर हैं एट एक ही टाइम में आने चाहिए, नो लेटर बीइंग रिपीटेड, कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 5 बॉक्स बनेंगे, बिल्कुल सेम सम है। तो यहाँ पे जो लगाएंगे वो 5 वे से लगा सकते हैं, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, तो नो लेटर बीइंग रिपीटेड, लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम सम है जो हमने पहले किया था। तो देखो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड लेटर 5 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे, फिल अप 5 प्लेसेस के, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इनको मल्टीप्लाई कर दी, आंसर हमारा क्या आ गया 120 आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सेम सम था। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास
20 सम है 5 पर्सन एंटर द लिफ्ट कैबिन ऑन द ग्राउंड फ्लोर। 5 पर्सन है एंटर करते हैं लिफ्ट में से कैबिन ऑन द ग्राउंड फ्लोर में ऑफ एन 8th फ्लोर हाउस। 8 फ्लोर का हमारे पास हाउस है। सपोज ईच ऑफ देम कैन लीव द कैबिन इंडिपेंडेंटली एट एनी फ्लोर बिगनिंग विद द फर्स्ट फ्लोर से बिगनिंग करके जो लीव करते हैं कैबिन को इंडिपेंडेंटली एक एक करके लीव कर रहे हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ईच ऑफ द 5 पर्सन कैन लीव द कैबिन। हमने नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करने हैं कि जो 5 पर्सन है वो कैबिन को लीव करें तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या आएंगे। फर्स्ट पार्ट है एट एनी वन ऑफ द 7th फ्लोर। पहला जो पार्ट है भी कोई भी जो है वो 7th फ्लोर से स्टार्टिंग कर रहा है, एट डिफरेंट फ्लोर से तो डिफरेंट फ्लोर से स्टार्टिंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास 5 है और टोटल नंबर ऑफ फ्लोर हमारे पास 8 है एट एनी ऑफ द 7th फ्लोर। तो जो फर्स्ट पर्सन है कैन लीव करेगा कैबिन को वो 7 वे से करेगा क्योंकि वो 7th फ्लोर पे है, ठीक है। और सेकंड पर्सन भी है वो 7 वे से करेगा, थर्ड भी 7 वे से, फोर्थ भी 7 वे से और फिफ्थ भी 7 वे से करेगा, ठीक है। तो रेपिटिशन है। और बिगनिंग में तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे 7 × 7 × 7 × 7 तो 7 की पावर 5 आ जाएगा। अब ये तो था सेम फ्लोर, ये हमने उसने कह दिया कि एट एनी ऑफ द सेम फ्लोर है तो रेपिटिशन है, ठीक है। अब डिफरेंट फ्लोर आ गया। अब एक पर्सन हमने पहले फिट कर दिया, ठीक है। अब जो फर्स्ट पर्सन है वो लीव करेगा कैबिन को एट एनी ऑफ द 7 फ्लोर, किसी भी 7 फ्लोर में, तो दिस कैन बी डन बाय 7 वे, तो वो 7 वे से इसको डन करेगा। टोटल 8 फ्लोर है, एक को हमने फिक्स कर दिया। सेकंड पर्सन करेगा वो करेगा 6 वे से, थर्ड पर्सन करेगा 5 वे से, फोर्थ पर्सन करेगा 4 वे से और फिफ्थ पर्सन करेगा 3rd वे से, क्योंकि डिफरेंट फ्लोर है अभी, ठीक है। अगर एक बार यूज़ कर लिया दोबारा उसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज क्या है 7 वे से, जो हमने फर्स्ट पर्सन लिया था ये सेकंड पर्सन है, उसके बाद में थर्ड पर्सन, फिर फोर्थ और फिर फिफ्थ, इन 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 7 इन सभी को, तो हमारे पास 2520 वेज टोटल वेज आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट ये लास्ट सम है। नेक्स्ट हमारे पास है 21th सम है। इसमें बताया हुआ है अभी मिंट प्रिपेयर मेटालिक कैलेंडर है, अभी एक मंथ डेट और डे दी हुई है मंथली शीट